गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इशू ऑफ शेयर्स के ई लेक्चर की सीरीज में हम स्टडी कर रहे थे टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। अभिधान का क्या प्रकार हो सकता है। तो अभिधान के प्रकार को दो टाइप में विभाजित किया गया था, दो टाइप में बांटा गया था, जिसमें पहला था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइस ऑफ ईच शेयर, प्रत्येक अंश की प्राइस के हिसाब से उसके टाइप, और दूसरा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइस ऑफ ईच शेयर हमने स्टडी डिटेल में कर ली है। उसमें हमने देखा कि अगर कोई कंपनी शेयर इश्यू करने जा रही है तो वो हो सकता है अपने शेयर्स को सममूल्य पर जारी करे, हो सकता है वो प्रीमियम पे जारी कर सकती है शेयर को, और डिस्काउंट पे भी जारी कर सकती है। अगर सममूल्य पर जारी कर रही है तो जितना उसका फेस वैल्यू होगी, जितना उसका अंकित मूल्य होगा, उसी मूल्य पे वो जारी करेगी। मान लीजिए 10 रुपीज पर शेयर है, किसी कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है, तो 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से वो इश्यू करे तो सममूल्य पर जारी करना हो गया, इश्यू डेट पार हो गया। अगर वो 10 रुपीज वाले शेयर को 12 रुपए में मार्केट में इश्यू कर रही है, पब्लिक को इश्यू कर रही है, तो वो हो गया इश्यू डेट प्रीमियम, और जो डिफरेंस है 2 रुपए का वो हो गया प्रीमियम का अमाउंट। और थर्ड था इश्यू डेट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इश्यू जब 10 रुपए के शेयर को 9 रुपए में पब्लिक को दे रही है तो वो हो गया इश्यू डेट डिस्काउंट। अब दूसरे टाइप पे हम स्टडी करते हैं, दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप हमारा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 3 टाइप का सब्सक्रिप्शन हो सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं, 1000 शेयर इशू करके पब्लिक से आवेदन मांगे कि आप, मैं 1000 शेयर इशू करना चाहती हूँ, तो आप आवेदन कीजिए जो जो शेयर खरीदना चाहते हैं। तो अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है, बड़ी कंपनी है, तो पब्लिक उसमें इंटरेस्टेड होती है इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसमें क्या होंगे, हो सकता है अगर अच्छी और बड़ी कंपनी, गुडविल अच्छी है, तो जितने आवेदन मांगे गए हैं उससे कहीं ज्यादा आवेदन उसके पास कंपनी को मिल जाए। मान लीजिए 1000 शेयर इशू करने के लिए आवेदन मांगे गए, तो कंपनी के पास 1500 शेयर्स के लिए आवेदन आ गए। या फिर हो सकता है जितने मांगे गए उतने ही आए, 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी और 1000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई। या फिर थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि कंपनी गुडविल अच्छी नहीं है, नई कंपनी है, इतने उसके बड़े इन्वेस्टर और भी नहीं है, तो हो सकता है उसके लिए आवेदन ही कम आए, 1000 शेयर्स के लिए मांगे और उसके पास 900 शेयर्स के लिए ही आवेदन आए। तो इन तीनों सिचुएशन को क्या कहेंगे, अगर जितने आवेदन मांगे गए उतने ही आवेदन आ जाते हैं तो उसके कहा जाता है पार सब्सक्रिप्शन। और जितने आवेदन मांगे गए उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं कंपनी के पास में, उसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। और जितने आवेदन, जितने एप्लीकेशंस कंपनी ने मांगी या जितने शेयर कंपनी ने इश्यू करना चाह रही है उतने के लिए ही आवेदन आता है, उससे कम के लिए आवेदन आता है तो उसका कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑफर्ड शेयर 10,000 है और पब्लिक ने 10,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया, तो इसे कहा जाएगा पार सब्सक्रिप्शन। और अगर कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर किए हैं और पब्लिक ने केवल 8,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया है, केवल 8,000 शेयर्स को खरीदने के लिए ही पब्लिक इंटरेस्टेड है, तो उसे कहा जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। थर्ड सिचुएशन है, अगर 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी 10,000 शेयर ऑफर कर रही है पब्लिक, और पब्लिक उसकी गुडविल अच्छी है, बड़ी कंपनी है, तो पब्लिक क्या कर रही है, 12,000 शेयर्स के लिए आवेदन दे रही है कि ज्यादा पब्लिक इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में, तो इस सिचुएशन को कहा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। पार सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन को कहेंगे हम न्यून अभिधान, और ओवर सब्सक्रिप्शन को कहेंगे हम अधिक अभिधान या अत्यधिक अभिधान। अब इसके केस में किस तरीके से किया जाएगा अकाउंटेंट रेट, वो हम देखते हैं। जैसे अंडर द फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी, पार सब्सक्रिप्शन, जितने कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए उतने के लिए एप्लीकेशन आई है। द कंपनी विल अलॉट फुल 10,000 शेयर टू द एप्लीकेंट। इस सिचुएशन में कंपनी को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितने के लिए कंपनी ने आवेदन मांगे, जितने के लिए एप्लीकेशन मांगी, जितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए, उतने ही शेयर्स के लिए पब्लिक से एप्लीकेशंस आई हैं। तो जिन जिन ने एप्लीकेशन दिए उन सबको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, इस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इन द फर्स्ट कैटेगरी द कंपनी विल अलॉट फुल 10,000 शेयर, जो जितने के लिए एप्लीकेशन आए उन सबको, जितने शेयर्स के लिए जिस सेल होल्डर ने जितना अप्लाई किया उसको उतने ही शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। अंडर द सेकंड कैटेगरी द कंपनी विल अलॉट ओनली 8,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट। अब सेकंड कैटेगरी कौन सी थी, अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसको न्यून अभिधान बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा,
कि 10,000 शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है पब्लिक को, लेकिन पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है और 8,000 शेयर्स के लिए ही आवेदन आए हैं। अब इसमें क्या करेगी कंपनी? कंपनी जितने शेयर्स के लिए आवेदन आई है, कंपनी को फंड की जरूरत है, कंपनी आगे चलाने के लिए उसको फंड की जरूरत है, तो वो क्या करेगी? जितने शेयर्स के लिए आवेदन आए हैं, जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, उन सबको उतने शेयर इशू कर देगी और पैसा ले लेगी। तो इसमें 10,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 8,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी। तो जितने भी 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, वो पूरे शेयर कंपनी द्वारा इशू कर दिए जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल लिया गया है। वैसे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जब तक न्यूनतम अभिधान की सीमा पूरी नहीं हो जाती है, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाता है, वो मिनिमम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं आ जाती, तब तक कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में बताया है कि कम से कम 90% शेयर्स के लिए कंपनी के पास आवेदन आना चाहिए, अदरवाइज कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर पाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अंडर द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी कौन सा था? और सब्सक्रिप्शन, जिसको अत्यधिक अभिदान या अधि अभिदान कहा जाता है। सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने, मान लीजिए उसमें एग्जाम्पल हमने लिया था कि 10,000 शेयर्स के लिए हम पब्लिक ने आवेदन मांगे थे, कंपनी ने आवेदन मांगे थे, या फिर कंपनी ने पब्लिक को 10,000 शेयर्स ऑफर किए थे। तो उसमें क्या हुआ, पब्लिक ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे दी। इस केस में कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अब जो 2,000 शेयर होल्डर, 2,000 से एप्लीकेशन है, उनका वो क्या करेगी? उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट बताए गए हैं, वो हम देखते हैं। अंडर द थर्ड कैटेगरी द कंपनी विल अलॉट ओनली 10,000 शेयर्स। कोई भी कंपनी जितने शेयर्स के लिए वो एप्लीकेशन मांग रही है, जितने शेयर्स वो इश्यू करना चाह रही है, उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। अगर कंपनी 10,000 शेयर ही ऑफर कर रही है पब्लिक को, तो वो 10,000 शेयर्स ही इशू कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, वो 12,000 शेयर क्या इशू कर रही है, ऐसा नहीं कर सकती है। जितने कोई कंपनी जितने शेयर ऑफर कर रही है पब्लिक को, उतने ही शेयर इशू कर सकती है, उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती। ओनली इसमें क्या होगा, द कंपनी विल अलॉट ओनली 10,000 शेयर। तो कंपनी केवल 10,000 शेयर्स ही अलॉट करेगी। ऑल्दो द कंपनी हैड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स। यद्यपि कंपनी ने 12,000 अंश के लिए आवेदन प्राप्त किए हैं, लेकिन कंपनी केवल 10,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकती है, आवंटन कर सकती है। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सेस शेयर मनी? 2,000 शेयर से 2,000, क्योंकि 12,000 के लिए एप्लीकेशन आई, कंपनी अलॉट को कितना कर सकती है? केवल 10,000 शेयर्स। तो जो एक्सेस 2,000 शेयर्स है, उनका क्या होगा? उसके लिए हम देखते हैं दो तीन वो बताई गई है, वेज बताए गए हैं, उसमें किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। द कंपनी कैन यूटिलाइज द एक्सेस शेयर मनी इन द फॉलोइंग 3 वेज। 3 तरीके से, जो एक्सेस 10,000 शेयर्स तो उसको इशू करने थे, अब एक्सेस जो 2,000 शेयर्स आए, उनके साथ एप्लीकेशन मनी भी आई होगी, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ली जाती है। एप्लीकेशन मनी आई होगी, तो उस एप्लीकेशन मनी का क्या किया जाए? ये हमारे पास एक सवाल आके खड़ा हो जाता है। अब एक्सेस आया है, तो एक्सेस का क्या कर सकती है कंपनी? या तो हो सकता है उन 2,000 शेयर्स को सबको मना कर दे कि नहीं, हम तो 10,000 तक ही अलॉट कर सकते हैं, हम इन जो पहले 10,000 लोग हैं उन्हीं को अब शेयर इशू करेंगे। ये हो सकता है। यह हो सकता है कंपनी अनुपातिक बेसिस पे, जिसको प्रोरेटा अलॉटमेंट कहा जाता है, प्रोरेटा अलॉटमेंट के बेसिस पे शेयर इशू कर दे। उसमें मान लीजिए किसी ने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया और हमें इशू करने हैं 2 शेयर, तो 6 के बदले हम 2 शेयर बांट के इनको इशू कर दें, अनुपातिक बेस पे इशू कर दें। किसी ने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको 6 शेयर दे रहे हैं, किसी ने 20 के लिए अप्लाई किया तो उसको 12 शेयर दे रहे हैं। तो इस तरीके से वो प्रोरेटा बेस अनुपातिक बंटन कर दे। या फिर बस 2 ही हो सकते हैं इसमें। तो अगर रिजेक्ट और रिफंड द एक्सेस शेयर मनी टू द एप्लीकेंट, अगर उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, जो एक्सेस शेयर एप्लीकेशन उनको रिजेक्ट किया जा रहा है और रिफंड किया जा रहा है, उस केस में क्या होगा? जो भी एप्लीकेशन मनी आई थी उसको वापस उसको रिफंड करना पड़ेगा। अप्लाइड किया है 12,000 शेयर्स के लिए, अलॉट की जा रही है केवल 10,000 शेयर्स, एक्सेस शेयर हो गए हमारे 2,000, तो 2,000 शेयर्स को अगर वापस लौटाया जा रहा है, तो उसकी मनी भी वापस रिफंड कर दी जाएगी। तो द फर्स्ट वे तो हमारा ये हो गया, जो एक्सेस शेयर मनी आई है उसको क्या करेंगे हम?
एक्सेस शेयर मनी को यूं की यूं वापस एप्लीकेंट को रिफंड किया जा रहा है। सेकंड कौन सा तरीका हो सकता है? अब सेकंड सिचुएशन में क्या है, हम एक्सेस जो शेयर्स आए थे उनको लौटा नहीं रहे हैं, एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या किया जा रहा है, कंपनी क्या कर रही है, प्रो रेटा बेसिस पे आनुपातिक बंटन कर रही है, प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया जा रहा है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया, अगर कोई 10 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 6 शेयर दे दिए, कोई 20 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो 12 शेयर दे दिए। अब इस केस में क्या होगा, शेयर होल्डर तो सारे बन गए कंपनी के, अब वो 10 शेयर्स के लिए जो अप्लाई कर रहा है वो भी कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, लेकिन शेयर होल्डर बना है 6 शेयर के लिए, 6 शेयर के लिए। और वो 4 शेयर्स के लिए जो एक्सेस मनी आई थी वो कंपनी क्या करेगी, उसको वापस रिफंड नहीं करेगी, क्योंकि उसको अलॉट तो करे ही है ना शेयर्स। अब क्या हो, उन 6 शेयर्स को अलॉट किया तो 6 शेयर्स पे वो अलॉटमेंट मनी भी मांगेगी, 6 शेयर्स पे वो कॉल मनी भी मांगने वाली है आगे आने वाले टाइम में। तो वो जो 4 एक्सेस शेयर्स थे, 4 शेयर्स, उन 4 शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर ने दी थी वो मनी उसको वापस रिफंड नहीं करके वो उसको रख लेती है आगे के एडजस्टमेंट के लिए। मान लीजिए 10 रुपीज वाले शेयर थे और किसी ने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया, मतलब उसने 100 रुपीज कंपनी को दिए। अब कंपनी क्या कर रही है, उसको केवल ज्यादा उसके पास एप्लीकेशन आ गई तो 10 शेयर, जिसने 10 शेयर के लिए एप्लीकेशन की उसको केवल 6 शेयर वो क्या कर रही है, अलॉट कर रही है। तो 6 शेयर अलॉट कर रही है तो 60 रुपए तो उसकी एप्लीकेशन मनी काम में आ गई, तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी कंपनी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक्स्ट्रा 4 शेयर के लिए उसने आवेदन किया था उसके लिए 40 रुपए उसने कंपनी को दिए भी हैं, ठीक है, 100 रुपए पेमेंट करे थे। 60 शेयर के लिए तो 60 रुपए तो उसके काम में आ गए, क्योंकि कंपनी उसको 6 शेयर इशू कर रही है। अब एक्स्ट्रा जो 40 रुपए थे उनको क्या करेगी, अगर, सॉरी मैंने एग्जांपल थोड़ा गलत ले लिया, इसमें मैंने 10 रुपीज पर शेयर बताया, इसको अपन 10 रुपीज ना करके इसको हम मान लेते हैं कि 50 रुपीज पर शेयर है हमारा। तो उसमें 10 रुपीज हमने क्या एप्लीकेशन पे मांगे हैं, एप्लीकेशन पे मांगे हैं, और उसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया तो 100 रुपीज एप्लीकेशन पे दे दिए, तो 60 रुपए एप्लीकेशन के तो काम आ जाएंगे, क्योंकि 6 शेयर उसको इश्यू हो चुके हैं। अब बाकी बाकी एक्सेस जो 4 शेयर हैं जिनके लिए जो शेयर उसको अलॉट नहीं किए जा रहे हैं वो एप्लीकेशन मनी है 40 रुपए एक्स्ट्रा, उस एप्लीकेशन मनी को कंपनी अपने पास रख लेगी। और जब भी आगे उससे अलॉटमेंट मनी मांगी जाएगी या कॉल मनी मांगी जाएगी वहां पे उस मनी को एडजस्ट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन 6 शेयर्स के ऊपर कंपनी बाद में कहती है कि आप 20 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट मनी पे कीजिए, तो 6 रुपए के ऊपर 20 रुपीज हम देखते हैं तो 120 रुपए उसको पेमेंट करने हैं। तो उसमें क्या होगा, 40 रुपए ये पुराने एडजस्ट कर लिए जाएंगे, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास पड़ी है शेयर होल्डर की, वो एडजस्ट करने के बाद में केवल 80 रुपीज ही वो उससे शेयर होल्डर से मांगेगी। वो ऐसा भी एडजस्टमेंट कर सकती है अगर उसको अनुपातिक बंटन किया जा रहा है। इसमें अप्लाई किया गया 12,000 शेयर्स के लिए, अलॉटमेंट किए जा रहे हैं 10,000 शेयर, एक्सेस शेयर है 2,000, उसमें शेयर ट्रांसफर टू नेक्स्ट स्टेज, तो शेयर जो एप्लीकेशन मनी थी वो नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लास्ट एंड थर्ड सिचुएशन है ट्रांसफर सम शेयर मनी टू द नेक्स्ट स्टेज एंड सम शेयर मनी शुड बी रिफंडेड। कुछ शेयर मनी तो नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफर कर दी जाए, कुछ रिफंड कर दी जाए। मान लीजिए किसी ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसको मिल कुछ शेयर अलॉट नहीं किए गए, इसमें क्या होगा, उसको पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। एक्सेस शेयर कितने थे 1000, तो रिफंड कर दिया जाएगा उसको पूरा 1000। अगर उसने अप्लाई किसी शेयर होल्डर ने 11,000 शेयर्स के लिए किया, उसको 10,000 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, तो 1000 शेयर एक्सेस बचे तो उसको रिफंड ना करके इसको आगे एडजस्ट करने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है। 12,000 शेयर कंपनी 10,000 शेयर इशू कर सकती थी, 10,000 शेयर एप्लीकेशन आई उसके लिए, जिसने 1000 शेयर का अप्लाई किया उसको तो मना कर दिया कि हम आपको शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं, तो उसको जो भी एप्लीकेशन मनी उसने पे करी है वो सारी उसको रिफंड करनी पड़ेगी। और अगर इसने 11,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको 10,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं, तो एक्सेस 1,000 शेयर्स के ऊपर जो एक्सेस मनी है, एप्लीकेशन मनी है, वो क्या की जाएगी, वो नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि कंपनी लॉ क्या कहता है ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, और दूसरी चीज सेबी की गाइडलाइन क्या क्या कहती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो हमने अभी देखा कि कंपनी अगर पब्लिक को ऑफर कर रही है शेयर्स, तो हो सकता है पब्लिक उतने ही शेयर्स के लिए आवेदन करे, हो सकता है कम शेयर्स के लिए आवेदन करे। उन दो सिचुएशन में ज्यादा कंपनी को प्रॉब्लम नहीं आती है। थर्ड सिचुएशन जिसमें कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है कंपनी के पास में, कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए पब्लिक को उससे ज्यादा के लिए आवेदन आ जाते हैं, उस सिचुएशन में कंपनी को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसमें हो सकता है कंपनी एक्सेस जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई उन सबको लौटा दे, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अमाउंट उस पब्लिक ने पे किया वो सारा उसको वापस रिफंड कर देगी। दूसरी सिचुएशन
सिचुएशन में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि अनुपातिक बंटन किया जाता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट किया जाएगा उसमें कि 12,000 जो शेयर होल्डर्स हैं, तो सॉरी 12,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, उनको आनुपातिक बेस पे सबको, सारे शेयर होल्डर को शेयर इशू किए जाएं। किसी को कम, जितने शेयर के लिए अप्लाई किया उसे कम शेयर सबको करते करते सबको प्रोरेटा बेसिस पे सबको अलॉटमेंट किया जा रहा है। उस केस में क्या होगा, एक्सेस मनी जो रिसीव होगी कंपनी को, वो कंपनी अपने पास रख लेती है और आगे उसको नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफर करके एडजस्ट कर लेती है। और एक थर्ड होता है कि किसी को तो पूरा ही रिजेक्शन दे दिया, मतलब पूरा ही उसको जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो सबको पूरे शेयर अलॉट कर दिए, किसी को सबके लिए मना ही कर दिया। जैसे किसी ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको मना कर दिया कि हम आपको शेयर इशू नहीं कर सकते। किसी ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको कह रहे हैं कि हम आपको पूरे 2000 शेयर इशू कर रहे हैं। तो उस केस में जिसको पूरा रिजेक्शन मिल रहा है, उसको जिसको शेयर इशू नहीं किए जा रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन मनी तो रिफंड करनी पड़ेगी, और जिसको अनुपातिक बंटन किया जा रहा है, प्रोरेट अलॉटमेंट किया जा रहा है, उसकी एक्सेस मनी को आगे एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये हमने देखा। इससे आगे कंपनी लॉ क्या कहता है, सेबी की गाइडलाइन क्या है इस बारे में, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।